हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे माई सेल्फ पायल। आप सभी को पता है कि आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या जो है एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो इस सभी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका मोड क्या रहता है। ओके। तो उसका जो मोड रहता है वो सीबीटी बेस्ड रहता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका एग्ज़ाम का मोड होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड लिया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह नहीं आता है चलाना तो कोई यहाँ पर लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर मेन आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको माउस हल्का सा चलाना आना चाहिए। बिकॉज माउस से ही आपको क्या करना होता है, जो भी ऑप्शन है उस पर टिक लगाना होता है। यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग कुछ भी लिखना नहीं होता है। ओके। उसके बाद फिर ड्यूरेशन जो होती है एग्ज़ाम की, वो ड्यूरेशन जो होती है एग्ज़ाम की वो 3 आवर्स होती है। मतलब 3 घंटे का आपका जो है एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं। ओके। टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं और जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 का ही होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो 1 नंबर जो है वो एक करेक्ट आंसर के लिए होता है। एंड देन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 होती है। मतलब इससे साफ मतलब पता चल रहा है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो वहां पर आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। आपका 1 मार्क्स जो है वहां पर वो कट कर दिया जाएगा। ओके। तो आप सभी को आई होप ये जो है पैटर्न वगैरह आपको समझ में आया होगा पूरा। अब हम सब्जेक्ट्स की अगर बात करें एंड देन क्वेश्चन कितने आते हैं, तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली इस एग्जाम में। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज जी के आता है। ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 30 नंबर का आता है बायोलॉजी पूरा आपका। एंड देन फिजिक्स जो होता है वो भी 30 मार्क्स का आता है, उसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री जो होती है वो 30 मार्क्स की आती है, ये भी इस सेम है। तो मतलब आपका ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, 90। देन आपका जो जीके आता है वो 10 मार्क्स का आता है। आपको जो जीके है वो 10 नंबर का आता है। तो ये आपके जो है पूरा एग्जाम के ये सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन बता दिए। अब मैं लास्ट में आप सभी को क्या टिप्स दूंगी एग्जाम के बारे में। तो टिप्स जो है एग्जाम प्रिपरेशन में वो ये है कि आपको ज़्यादातर फोकस जो है बायोलॉजी पर करना है। बायोलॉजी पर किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी की। बिकॉज बायोलॉजी की एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। आपको डायग्राम अच्छे से देखना है, आपको हर एक पेज हर एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के जाना है। बिकॉज क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से उठते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू है तो हाँ हल्के में मत लेना एग्जाम को। ठीक है। एंड देन केमिस्ट्री का आपको भी एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आपको मेनली जो है आपको ऑर्गेनिक पर ज़्यादा फोकस करना होता है। एंड देन आपकी जो है इनऑर्गेनिक पर। ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप जान सकते हो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सभी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके। और फिजिकल जो होती है केमिस्ट्री में, जो फिजिकल होती है उसमें इतना नहीं होता। आपको फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही इजी जो है आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फिजिकल में। एंड आपको ज़्यादातर किस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू। जितने भी एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम जो होते हैं उन सब के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप सभी को पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए, मैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी। एंड आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे अगर आप कमेंट में बोलेंगे। ओके। तो क्या आप आई होप आप सभी को ये पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बोलिए। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा बोलिए, मैं ज़रूर उसको रिकवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। और